एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं उसी सुबह की रूटीन से। तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था और मैंने जो है ना करेलों का नमक लगाना था, लेकिन हुआ मुझसे गलती ये वो कि ना करेलों को कभी भी धोते नहीं है नमक लगाए बगैर, और मैंने पहले वॉश कर लिया उसके बाद नमक लगाया। खैर फिर भी करेले सही बने थे, लेकिन मतलब कि अगर उन्हें छील के पहले नमक लगाया जाए तो उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो मैंने पहले धो लिया, फिर अच्छे से मुझे सुखाने पड़े और उसके बाद मैंने इस तरह नमक से ना अच्छी तरह मल के उन्हें साइड पर रख दिया था। जितनी देर तक इनको मैंने रखना था उतनी देर तक थोड़ा बहुत मुझे जो काम करना था, यहाँ के मैं करेले गोश्त बना रही थी तो इधर मैंने गोश्त चढ़ा दिया और साथ ही मैंने हाजिक के लिए ऑमलेट बनाना था। आज का दिन कुछ इस तरह सा था कि घर पे कोई भी नहीं था मेरे और बच्चों के अलावा, तो टोटली ना हमें अपने अपने लिए खाना बनाना था। सालन इसलिए मैं बना रही थी क्योंकि रात में सबने आ जाना था, तो सालन की तो ज़रूरत होनी थी, वरना अगर हम अकेले होना तो एक ऑमलेट से भी काम बहुत अच्छा चल जाता है। तो बस इसी तरह जी मैंने गोश्त रख दिया। गोश्त के अंदर मैंने सिर्फ प्याज, लहसुन और नमक और हल्दी डाली है। वो इस चक्कर में लाल मिर्च या टमाटर वगैरह नहीं डालें, क्योंकि गोश्त जब पक जाएगा तो उसके अंदर से मैं यखनी निकाल लूँगी। क्योंकि आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो आप भी ज़रूर बच्चों को जब गोश्त या कुछ ऐसी चीज़ बनाएं तो उसके अंदर से यखनी अलग बना लिया करेंगे। इस तरह भी बनाएंगे तो साथ अलग से यखनी बन जाती है, तो वो आप बच्चों को दे दें तो बहुत ही अच्छा रहता है, गला वगैरह के लिए भी और सर्दी से भी महफूज रहते हैं। तो मेरी रूटीन है, जब भी मैं गोश्त बनाती हूँ तो मैं इस तरह पहले यखनी निकाल लेती हूँ, उसके बाद सारे एक्स्ट्रा जो मसाले हैं ना वो ऐड करती हूँ। दूसरी तरफ जी मैं बनाई थी नाश्ते के लिए ऑमलेट, जिसके लिए मैंने प्याज, आलू, टमाटर सारी चीज़ें डाली हैं। वो एक घरेलू सा जो ऑमलेट होता है जो बहुत ही मज़ेदार है, अंडे और प्याज वाला। तो बस मैंने वो बना लेना है। और जी अभी तक ना दोनों ही सोए हुए थे और मैं बिल्कुल फ्री होके काम कर रही थी। नाश्ता तो मेरा मेरी भी ये रूटीन है कि मैं अपने लिए कभी भी तरद्दुद नहीं करती कि अगर मैं पहले उठ गई हूँ तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाऊँ और ख़ुद करूँ और फिर काम करूँ। मुझे ये था कि जल्दी जल्दी पहले काम निपटा लूँ ताकि इन लोगों के साथ ही नाश्ता किया जाए जब सब सारे उठें। इस वजह से मैंने तो अपने नाश्ते की तैयारी की ही नहीं है। तो बस जब तक इन्होंने उठना है उस टाइम तक सालन भी बन गया था और ये ऑमलेट भी रेडी हो गया था। बस जल्दी से हम जो है ना समझ लें ब्रंच कर लेंगे, लंच प्लस ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये उठे ही इस टाइम थे 12 बजे के करीब, तो मैंने जल्दी से एक ही मील इन्हें दिया था। ये तकरीबन लास्ट संडे का व्लॉग है आप कह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। असल में ये है कि एक फ़ैमिली में शादी भी है और दूसरा बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो कभी मार्केट और कभी घर के चक्कर में ना मैंने व्लॉग कोई मतलब लेटेस्ट अपलोड कर पा रही हूँ, और ना ही ऐसा आप समझेंगे कोई रूटीन सेट हो पा रही है। जो सुबह के काम में लगते हैं ना तो रात हो जाती है और फिर भी कोई ना कोई काम ना रह ही जाता है। बस जी इसी तरह आजकल चल रहा है। बस एक्साइटमेंट या कहें खुशी इस बात की है कि थोड़े दिनों में बच्चों को छुट्टियां हो जानी हैं और बच्चों के साथ हमें भी छुट्टी हो जानी है, क्योंकि हम भी जाएंगे इधर उधर घूमने। मतलब अक्सर ये होता है कि कराची चले जाते हैं या मतलब अम्मी के पास या कहीं और, तो वो जो है ना वो इंतज़ार है अपनी छुट्टियों का भी, बच्चों के साथ साथ आपकी भी बड़ी मज़े की ना छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ जी मैंने करेलों को वॉश करके इसी तरह धो लिया और इसको मैं अलग फ्राई करूँगी। और हमारी आप यखनी देखेंगे इस टाइम तक ना, जब गोश्त बिल्कुल गल जाएगा ना तो उसके अंदर से हम यखनी निकाल के टमाटर और लाल मिर्च डाल देंगे। तो थोड़ी देर तक मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर थी तो मैंने उसको साइड पर रख दिया। अभी वो हल्की हल्की आंच पे बन रहा है और इधर मैंने ना करेले फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, करेले और भिंडी अगर फ्राई किए बगैर बनाओ ना तो भिंडी तो बिल्कुल लेसदार सी बनती है और करेले कड़वे हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें जिनको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जी मैं आई थी अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाई थी कि मिन्हा बेड से उतर के अपने दूसरी जगह पे आ गई है। जिस तरह के लास्ट ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि वो सोफ़े पे आके सो जाती है, तो अंदर से निकल के तो यही हुआ है कि वो आके अपना ब्लैंकेट लेके सोफ़े पे सो गई है और हाजिक अभी तक जो है ना वो रूम में ही सो रहा है। तो आज ही कोई अनोखी बात हुई थी कि हाजिक अभी तक सो रहा है। तकरीबन ये 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था, वरना अमूमन छुट्टी भी हो तो ये अपने स्कूल टाइम से आधा घंटा बाद उठ जाता है अपनी रूटीन के मुताबिक, और फिर मजबूरन हमें भी कंपनी देनी पड़ती है। हालांकि सोचा हमने यही होता है कि लेट तक सोएंगे, तो एक दो दिन ही तो होते हैं थोड़ा ये कि थोड़ा लेट बंदा ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले, तो लेकिन ये नवाब साहब अपने टाइम से ना उठ जाते हैं और एक ना एक को या मुझे या इन्हें उठ के ना इसको कंपनी देनी पड़ती है। तो बस जी इधर जी हमारी यखनी भी डन हो गई थी और मैं इसके अलग से ना यखनी निकाल रही हूँ। तो बस मैं इनको खाना खिला के फिर एक एक कप ना सूप इसकी यही यखनी दे देती हूँ। इसके साथ आप अंडा भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है।
तो इस मेथड से आप भी बना लिया करें, डबल ट्रिपल मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना बर्तन ज़ाया होते हैं और बहुत अच्छा सा ना आपका फ्लेवर भी आ जाता है यखनी का। क्योंकि अमूमन यखनी हम इन 2-3 मसालों से बना रहे होते हैं, तो इन 2-3 मसालों को मतलब गोश्त में पका लिया करें, यखनी निकाल के बाकी दूसरे मसाले फिर ऐड कर दिया करें। जैसे कि मैंने यखनी निकाल के इसके अंदर टमाटर और लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। वैसे भी सर्दियों में सूप और यखनी कहते हैं इसका इस्तेमाल मतलब ज़रूर करना चाहिए। तो जिनके भी बच्चे हैं या बड़े हैं, कुछ भी बच्चे क्या बड़े, कुछ को हर कोई खा सकता है, तो वो ज़रूर ना इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। तो जी बस इधर जो है अंडा मसाला हमारा देखिए बड़ा अच्छा सा डन हुआ था, इसको मैंने निकाल लिया है। और मुझे ये था कि साथ साथ जो बर्तन है ना इनको धो ही जाऊँ, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि हमने नाश्ता वाश्ता करके ना कटिंग कराने चले जाना है। क्योंकि आज था मतलब मैं जैसे बता रही हूँ संडे, तो संडे के बाद फिर बहुत मुश्किल है मौका मिलना, क्योंकि हाजिर के पेपर्स में एक भी गैप नहीं है। तो ये भी थोड़ा आजकल बिज़ी चल रहे हैं कि ये मतलब एक दिन इनको घर रख लें और हम कटिंग करा के आ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से मुझे जो है आज छुट्टी का दिन ज़्यादा मुनासिब लगा था और कोई घर पे भी नहीं था, ऐसा खाने पीने का कोई मतलब कोई टेंशन नहीं थी। खाना भी मैंने सालन तकरीबन बन गया था, तो जब जिसको भूख लगेगी तो रोटी बना के आराम से जो है ना खाना सर्व कर दिया जाएगा। तो इधर मैं साथ साथ जी अपने सिंक को भी साफ़ करी थी। आज बस मुझे एक फ़ायदा हुआ था, क्योंकि इधर मेरे ऊपर कोई हेल्पर या काम वाली नहीं है, सफाइयाँ सारी मैं खुद करती हूँ। तो जो नीचे मामा वालों के पास मासी आती है वो आ गई थी, तो वो कही थी कि अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं क्या खाली जाऊँ, तो उससे मैंने ना फिर आज इधर की ना सफाई करवा ली है। तो ये जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगा, वरना अमूमन ये होता है कि खाना वाना बना के फिर मैं सफाई करती हूँ और उसके बाद कोई और काम करती हूँ। तो आज जो है ना सफाई की मेरी हो गई थी छुट्टी, बस मुझे डस्टिंग हल्की फुल्की करनी थी। तो इधर जी गोश्त हमारा जो है ना अच्छा सा मसाला जो है इसका बन गया था। तो मैं करेले अभी नहीं ढा रही, जो करेलों के अंदर आपको पता है फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इस्तेमाल होता है, तो जो एक्सेस ऑयल था ना वो मैंने निकाल के उसी गोश्त में डाल दिया ताकि वो ज़ाया ना हो। और मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी ताकि इसका कलर आ जाए, और जब इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर करेले डाल के मैंने दम वाली आंच पे रख देना है। तो जी इधर हमारा सालन चला गया था दम पे और बच्चे भी उठ चुके थे, क्योंकि पीछे आपको लड़ाइयों की आवाज़ आ रही होगी। उठते सारी किसी पता नहीं बात पे या किसी चीज़ पे वो दोनों लड़ने लग गए थे। और मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठा। इतने दिन बाद वॉइस ओवर भी करो तो समझ नहीं आता क्या बात करनी, मतलब क्या बात हो, क्योंकि टोटली जो है खाने का व्लॉग है, तो जितनी डिशेस या जो रेसिपी देनी थी वो तो मैं दे चुकी हूँ। और एक्स्ट्रा बातों के लिए अब मैं सोच रही हूँ, जब आप रूटीन में काम कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत सारी जो है ना बातें जहन में आ रही होती हैं और बहुत सारी पिछली वीडियो से भी लिंक कर रही होती हैं। लेकिन अब जो मुझे बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़ रहा है, मतलब कि हर चीज़ का बोलने के लिए या हर चीज़ को वॉइस ओवर करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ कि इसको कैसे करूँ और उसको कैसे करूँ। पहले मेरे साथ ये सिस्टम या ये कह लें मसला नहीं था। तो बस ये पराठे वगैरह मैंने बना लिए हैं और उसको बना के मैं आ गई हूँ टेबल पे। अच्छा मुझे मेरे साथ ये है कि ना कुछ लोग स्लैब पे जो है ना आराम से रख के रोटी बेल लेते हैं और पका लेते हैं, पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती। तो इसके लिए मैंने अलग से ना वो जो कहते हैं गोल सा चकला कहते हैं उसे, हाँ वो रखा हुआ है। लेकिन इस चकले का ये मसला है कि इस पर रोटी ना थोड़ी मोटी बनती है, बिल्कुल एक तरफ से पतली हो जाती है और एक तरफ से मोटी हो जाती है। तो पहले मुझे लग रहा था कि वो जो बेलना होता है लंबा सा उसका मसला है, लेकिन वो भी मैंने 2-3 चेंज करके देख लिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो शीट ले आऊँ, वो जो शीट बिछा के आराम से जिस पे जो है ना रोटी या पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ बेली जा सकती है। तो बस जी इधर मॉम्स ऑन ड्यूटी थी, मतलब कि अब मेरा खाना खिलाने का टाइम था। आधा 1 घंटा ना प्रॉपर मुझे तीनों टाइम इस चीज़ के लिए चाहिए होता है, क्योंकि अब हाजिर मतलब खा तो लेता है लेकिन इसको बार बार कहना पड़ता है हाजिर खा लो खा लो खा लो। तो कोशिश ये होती है कि मैं खुद ही इसको ना खिला दूँ जल्दी से। तो इधर जी दोनों को मैंने दे दिया था बात। और इधर मैं छोटी सी एक टिप शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल है सर्दियाँ, तो अगर बच्चों को आप नहला के पाँव के नीचे विक्स लगा के सॉक्स बनाएं तो जो है बहुत जो है इनको ना मतलब ठंड नहीं लगती। जो होता है ना नहाने के बाद ठंडा ठंडा जिस्म होता है वो नहीं होता, आराम से बच्चे जो है ना फ्लू और गला ख़राब वगैरह से बच जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि हाजिर के हैं पेपर, तो बस मैंने इनको जल्दी से ना आज का काम करवा के, क्योंकि मैंने जाना था बाहर और आने के बाद ना फिर काबू करना, बच्चे थक भी जाते हैं बाहर जब जाते हैं।
तो दूसरा ये भी होता है कि जब छुट्टी वाले दिन है तो हमें जो 2 टाइम ना मैं इसको आराम से पढ़ा लूँ, मतलब फ़ायदा उठा लूँ, दिन में भी और शाम में भी। अमूमन ये होता है स्कूल जाता है तो शाम की रूटीन ही बनी होती है कि जब लंच वगैरह करके सो जाए तो उठ के पढ़े, लेकिन जो है छुट्टी वाले दिन जो है इसके 2 टाइम जो है ना इसे काबू करना पड़ता है। तो छोटी आपा तो कंपलसरी है ना, जौन सी बुक्स इसने लेनी है वो पिछले साल की मैंने हाजिर की अल्हम्दुलिल्लाह बुक संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही आइडिया था कि इसने ऐसे ही करना है, क्योंकि शुरू से ये बुकों पे कह रही हूँ बुक्स पे ऐसे झपट्टे मारती है ना। तो मैंने जो है ना इसके लिए बुक रखी है, तो ये भी वही बुक लेती है। अगर हाजिक ने मैथ की लिए तो इसने भी मैथ की लेनी है, अगर हाजिक ने उर्दू की लिए तो इसने भी उर्दू की लेनी है, तो इसने भी उसी पे ना सेम काम करना होता है। और पकाती इतना है कि आपकी सोच होगी। अगर मैं हाजिक को डिक्टेशन करवा रही हूँ तो जितने लफ्ज़ हाजिक को बोले ना उतने ही मुझे इसको बोलने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे ना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैंने हाजिक पे की है, क्योंकि बहुत जल्दी ना पिक भी कर लेती है और दूसरा शुरू से देख रही है। पहला बच्चा थोड़ा सा आपकी मेहनत मांगता है कि दूसरा उसी देख देख के ना सीख भी जाता है, और वो जो है ना बहुत सारी चीज़ें उसको बतानी नहीं पड़ती। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गए थे कटिंग करवाने, तो उसके बाद इन दोनों को लेके मैं आ गई थी पार्लर। ये कुछ इस हिसाब से है कि ये मतलब रेजिडेंटल एरिया में है, पहले ये मार्केट में था लेकिन अब इन्होंने अपने घर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हमें इनकी कटिंग से मतलब आदत है या कहीं अच्छी लगती है तो हम हमेशा इन्हीं के पास ही जाते हैं। वहाँ से जब निकली हूँ तो रास्ते में हाजिक को नज़र आ गई है बिल्लियाँ। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी इसने एक अदद ना ये सफ़ेद वाली बिल्ली को हाथ लगा लिया था, और मुझे लगता है वो है भी ना पालतू ही थी, मतलब घर के बाहर बैठी हुई। तो ये देखें हाजिक हाथ लगा रहा है, आराम से बैठी हुई है, कोई मतलब उन्हें मसला नहीं हो रहा। वरना जो दूसरी होती हैं वो उठ के भाग जाती हैं या वो अपने करीब किसी को आने नहीं देती। ठीक है साथ जी, आज के व्लॉग को कर देते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।